सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट विद अजय को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय वीवर्स, आई एम अजय, यू आर वाचिंग टारगेट विद अजय। आज हम सूट का चीर फाड़ करने वाले हैं, यानी आज हम सीखने वाले हैं कि सूट के कितने यूज़ होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं सूट के सभी यूज़ सीख लेते हैं। तो सूट का पहला यूज़ सीखते हैं हम। तो सूट का पहला यूज़ जो है आपको पता ही होगा, यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। तो चलते हैं सूट का पहला यूज़ सीखते हैं। जब भी वाक्य के अंत में आता है चाहिए तो हम सूट का यूज़ करते हैं और सब स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद सूट, उसके बाद जो है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब हमें निकलना चाहिए तो वी शुड लीव नाउ, पहले सब्जेक्ट लिखा वी, उसके बाद सूट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, उसके बाद जो बचा वो लिख दिया तो नाउ। तो वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए। दूसरा है तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड डेली, यू शुड रीड डेली। उसे वह किताब खरीदनी चाहिए तो ही शुड बाई दैट बुक, ही शुड बाई दैट बुक। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए तो आई शुड गो फ्रॉम हेयर, आई शुड गो फ्रॉम हेयर। तो ये थे शुड के यूज़। अब देख लेते हैं शुड बी के यूज़। शुड बी के यूज़ हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो होना चाहिए, दूसरा किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए तो यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। अब देख लेते हैं पैसिव वॉइस के, जैसे उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए तो ही शुड बी गोट आउट फ्रॉम हियर, ही शुड बी गोट आउट फ्रॉम हियर। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। मुझे यह बताना चाहिए तो आई शुड बी टोल्ड इट, आई शुड बी टोल्ड इट। उसे स्कूल रोज़ भेजना चाहिए, ही शुड बी सेंट टू स्कूल। अब पैसिव वॉइस फ्रेंड कौन से होते हैं? फ्रेंड पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कर्ता कोई काम नहीं कर रहा होता है, कर्ता के ऊपर जो है काम किया जा रहा होता है, तो वो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है। अब फ्रेंड देख लेते हैं शुड हैव के यूज़। तो फ्रेंड शुड हैव के यूज़ हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो पास होना चाहिए प्रेजेंट में, दूसरा जो होता है वो शुड का जो है पास्ट हम शुड हैव से बनाते हैं और उसके बाद जो है शुड हैव के बाद हम जो है V3 लिखते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसके दो हिंदी में दो अर्थ हुए, एक तो पास होना चाहिए, दूसरा चाहिए था। इस प्रकार से यानी कोई क्रिया करनी चाहिए थी तो हम जो है शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए तो यू शुड हैव बुक्स, यू शुड हैव बुक्स। जैसे उसे एक मोबाइल रखना चाहिए तो ही शुड हैव अ मोबाइल, ही शुड हैव अ मोबाइल। तुम्हें यह जानकारी रखनी चाहिए तो यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन। अब देख लेते हैं शुड हैव का दूसरा यूज़ कब करते हैं। तो शुड हैव का दूसरा यूज़ हम करते हैं जब भी पास्ट में कोई काम हो कि करना चाहिए था तो हम जो है शुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था, तो ये हमारा पास्ट का है तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, यू शुड हैव रन अवे फ्रॉम देयर, यू शुड हैव रन अवे फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर रन अवे हमने वर्ब का थर्ड रूप लिखा है। जैसे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था तो यू शुड हैव आस्क्ड मी, यू शुड हैव आस्क्ड मी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तो इस प्रकार से बन गया। तो जब भी हम शुड हैव का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब फ्रेंड्स सीख लेते हैं शुड हैव बीन का यूज़। तो फ्रेंड्स शुड हैव बीन का यूज़ हम दो प्रकार से करते हैं, पहला होना चाहिए था, दूसरा जो है किया जाना चाहिए था। यानी पहला जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट शुड हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसका मीनिंग होगा होना चाहिए था
और दूसरा यूज़ करते हैं सब्जेक्ट शुड हैव बीन, उसके बाद जो है क्रिया आएगी, क्रिया का थर्ड रूप होगा यानी वर्ब का थर्ड रूप होगा, तो इसका हिंदी मतलब होगा किया जाना चाहिए था। अब देख लेते हैं पहला यूज़ सब्जेक्ट शुड हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसका मतलब होगा होना चाहिए था। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसे घर पर होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। जैसे तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीन देयर, यू शुड नॉट हैव बीन देयर। तो यहाँ पर नॉट जब भी नेगेटिव आता है तो हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, यानी शुड के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, ना कि हम नॉट का यूज़ करेंगे बीन के बाद। हम सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम जो है नॉट का यूज़ कर लेंगे। अगला देखते हैं तुम्हें अच्छा होना चाहिए था, तुम्हें अच्छा होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन गुड, यू शुड हैव बीन गुड। अब देख लेते हैं शुड हैव बीन का दूसरा यूज़, जब भी शुड हैव बीन के बाद क्रिया आए तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसे यह बताना चाहिए था, उसे यह बताना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन टोल्ड इट, ही शुड हैव बीन टोल्ड इट। तुम्हें भेजना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेंट, यू शुड हैव बीन सेंट, यू शुड हैव बीन सेंट। रामू को पीटा जाना चाहिए था, तो रामू शुड हैव बीन बीटेन, रामू शुड हैव बीन बीटेन। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं शुड हैव हैड का यूज़। तो फ्रेंड्स शुड हैव हैड का यूज़ हम करते हैं जब भी जो है पास्ट में हो कि पास होना चाहिए था, जब भी पास्ट में आए पास होना चाहिए था, यानी तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए था। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हैड बुक्स, यू शुड हैव हैड बुक्स। जैसे उसे एक मोबाइल रखना चाहिए था, यानी रखना चाहिए था या पास होना चाहिए था, तो हम लगाएंगे शुड हैव हैड। तो कैसे बनाएंगे, ही शुड हैव हैड अ मोबाइल, ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हें यह जानकारी रखनी चाहिए थी, तुम्हें यह जानकारी रखनी चाहिए थी, तो कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव हैड दिस इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव हैड दिस इंफॉर्मेशन। अब फ्रेंड देख लेते हैं शुड हैव टू का यूज़। तो शुड हैव टू का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं जब भी हमें बताना हो करना ही चाहिए, यानी कोई कंपल्सन वर्क है, यानी कोई ज़रूरी काम है, करना ही चाहिए। जब भी वाक्य अंत में आता है करना ही चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं शुड हैव टू का। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, अब हमें निकलना ही चाहिए, अब हमें निकलना ही चाहिए। यदि ऐसा होता कि अब हमें निकलना चाहिए तो केवल हम शुड का यूज़ करते, लेकिन यदि आता है अब हमें निकलना ही चाहिए तो हम यूज़ करेंगे शुड हैव टू का। जैसे अब हमें निकलना ही चाहिए, तो वी शुड हैव टू लीव नाउ, वी शुड हैव टू लीव नाउ। तुम्हें रोज़ पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें रोज़ पढ़ना ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू रीड डेली, यू शुड हैव टू रीड डेली। उसे वह किताब खरीदनी ही चाहिए, उसे वह किताब खरीदनी ही चाहिए, तो ही शुड हैव टू बाय दैट बुक, ही शुड हैव टू बाय दैट बुक। अब फ्रेंड देख लेते हैं शुड हैव हैड टू का यूज़। तो फ्रेंड शुड हैव टू का पास्ट हो जाता है शुड हैव हैड टू, यानी करना ही चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें यह काम करना ही चाहिए था, तुम्हें यह काम करना ही चाहिए था, तो यू शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क, यू शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। उसे यहाँ से जाना ही चाहिए था, उसे यहाँ से जाना ही चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, ही शुड हैव हैड टू गो फ्रॉम हेयर, ही शुड हैव हैड टू गो फ्रॉम हेयर। अब देख लेते हैं शुड हैव टू हैव का यूज़, शुड हैव टू हैव का यूज़। तो फ्रेंड शुड हैव टू हैव का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी वाक्य अंत में आता है पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं शुड हैव टू हैव का। जैसे तुम्हारे पास
किताबें होनी ही चाहिए, तुम्हारे पास किताबें होनी ही चाहिए। तो यू शुड हैव टू हैव बुक्स, यू शुड हैव टू हैव बुक्स। उसके पास मोबाइल होना ही चाहिए, उसके पास मोबाइल होना ही चाहिए। ही शुड हैव टू हैव अ मोबाइल, ही शुड हैव टू हैव अ मोबाइल। तो फ्रेंड, जब भी सेंटेंस में आए पास होना ही चाहिए तो हम यूज करेंगे शुड हैव टू हैव का। फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में 2-4 सेंटेंस ज़रूर लिखिएगा ताकि हम समझ सकें कि आपको कुछ समझ में आया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।